नमस्कार साथियों, इजराइल के रात के आसमान में 13 अप्रैल 2024 को नज़ारा कुछ ऐसा था। इजराइल पर ईरान ने, इसके साथ साथ यमन, सीरिया, लेबनान और इराक ने एक सीरियस अटैक लॉन्च किया। इस अटैक में ऐसे 170 बॉम्बर ड्रोन्स और 300 से भी ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर लॉन्च किया और इस हमले को इजरायलियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर जश्न मनाया और एंजॉय किया। लेकिन वहीं अगर इन दोनों देशों के बीच बात किया जाए तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा इशू चल ही नहीं रहा था दोनों देशों के बीच। लेकिन फिर ऐसा कौन सा ऐसा मुसीबत आ गई जिससे ईरान ने इजराइल पर रातों रात इतना बड़ा अटैक कर दिया। लेकिन आपको एक बात बताते, जब इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए 300 से भी ज़्यादा मिसाइल दागे जा रहे थे, तब इजरायली जनता बीच पर पार्टी कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। इसका मतलब इजराइल पर दुनिया का सबसे घातक मिसाइल और ईरानियन ड्रोन्स और ब्लास्टिंग मिसाइल ने इतना बड़ा हमला किया था और इससे इजराइल को तिनके भर का भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए क्योंकि इजराइल में एक सिंगल आदमी तक का भी डेथ नहीं हुआ, यहाँ तक कि 1 रुपया की प्रॉपर्टी भी डैमेज नहीं हुई। लेकिन एक बात तो सबके मन में चलता हुआ कि इजराइल के ऊपर इतने बड़ा अटैक होने के बावजूद भी तिनके भर का फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्यों इजराइल को थोड़ी से भी ज़्यादा डैमेज का सामना नहीं करना पड़ा। इजराइल को कुछ फ़र्क ना पड़ना सरप्राइजिंगली इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है। इजराइल की मदद की एक ऐसी दुश्मन देश जो कि एक समय पर जब इजराइल की जन्म हुआ था और उन्हीं के अस्तित्व को जड़ से मिटाना चाहता था, जी हाँ, जॉर्डन। अगर आपको 6 डे एक फेमस वार याद होगा जिसमें सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, इस अटैक का मास्टरमाइंड एक तरह से जॉर्डन ही था। लेकिन बात यहाँ भी बहुत ही गहरा है कि फिर ऐसा क्या हो गया कि एक इजराइल का कट्टर दुश्मन आज इजराइल का मसीहा बन के उतरा है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। कई बार तो यह भी होता है कि वार नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं ईरान और इजराइल के पर्सनल वार को। तो हुआ ये कि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन कॉन्स्क्वेंट पर एयर स्ट्राइक करके मोहम्मद रिजा जहीदी को जान से मार दिया। और ये बंदा ईरान के एक मशीनरी ग्रुप IRCG का टॉप कमांडो थे। IRCG ईरान की एक ऐसी प्राइवेट आर्मी है जो ईरान के लिए दुनिया के किसी भी कोने में वार लड़ती है बिना ईरानियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट की। और वो शख्स इस आर्मी का टॉप आर्मी था। सो डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन इजराइल इसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि आपको याद होगा पिछले ही साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर काफ़ी डेडली अटैक हुए थे। ये वही अटैक है जिसमें हमास ने इजराइल में घुसकर बहुत सारे इजरायलियों को मारा था और उसमें से कई लोगों को तो आज तक बंदी बना के रखा हुआ है और इसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट था। और इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड प्लान ये जहीदी ही थे और इसलिए पिछले 6 महीने से इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इजरायली फोर्स घात लगाए बैठे थे। अब जैसे ही जाहिदी की मौत होती है उसके तुरंत बाद ईरानियन लीडर खोमेनी इसे ओपनली कंडेंस करते हैं और कंसोल करते हैं कि इसका बदला वह इजराइल से लेकर रहेगा। रजीम खबीस इश्तिबाह करद در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد। और यहीं से इन दोनों देशों के बीच आपसी मामला गड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें, हमेशा से इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट टर्की के बाद ईरान इजराइल को एक सोवेरियन देश रिकॉग्नाइज करने वाला सेकेंड इस्लामिक कंट्री बन गया था। अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाए 1920 के दौर में, तो ईरान में पहले पहलावी डायनास्टी राजा का रूल हुआ करता था, जिस राजा के युग में ईरान सरप्राइजिंगली प्रोग्रेसिव था, कंपैरेटिवली अभी से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी थे। इसलिए उस बीच ईरान और इजराइल के बहुत बड़ा संबंध था। साल 1971 में ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई क्योंकि उसमें ईरान की रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने अनशन करके पहलावी डायनेस्टी की सत्ता पलट दी और इस सत्ता पलट में RCG ने खोमेनी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। और उस समय से आज तक खोमेनी के लीडरशिप में ईरान खुद को शिया मुस्लिम का लीडर बताता है और इसलिए अपने मुस्लिम अलाइंग कंट्रीज को अपील करने के चक्कर में 1979 से ईरान ने एंटी एलाइज स्टांसेस लेना शुरू कर दिया। जैसे कि आप उसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। खोमेनी ने एक बुक पब्लिश की, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर पूरे ईस्ट में ईरान का कंट्रोल आया तो वह इजराइल का नाम हमेशा के लिए मिटा देंगे। सिमिलर बयान कई बार ईरानियन प्रेसिडेंट दे चुके थे।
और आप अगर इसके पास्ट को देखेंगे तो अपनी प्राइवेट आर्मी IRCG के थ्रू इजराइल के खिलाफ कई सारे प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। जैसे कि यही प्राइवेट आर्मी वेस्ट बैंक में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर कई सारे छोटे बड़े अटैक प्लान करते हैं। इनफैक्ट अभी वह अटैक इसी का एक पार्ट था, क्योंकि इसमें ईरान की मदद इन देशों ने भी की थी। ये बात तो छोड़िए, इजराइल के पर्सपेक्टिव से जो दुश्मन देशों का करना था वो तो कर लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े अटैक के बावजूद भी इजराइल के ऊपर एक तिनके का भी फर्क नहीं आया। अब चलिए समझते हैं कि कैसे एक कंट्री अपने देश की सुरक्षा के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इस अटैक के 72 घंटे पहले ही ईरान ने सारे बड़े देश को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वह इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और इजराइल भी इस हमले को लेकर बहुत ही बेसब्री से तैयार बैठे थे। उसने उस अटैक को 2 लेवल में काउंटर किया था। नंबर फर्स्ट, इजरायली एयर सिस्टम से। यह एयर डिफेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। कई कंट्री जैसे इंडिया, जिसके पास कोस्टल लाइन होती है, उसको एक स्ट्रॉन्ग नेवी की भी ज़रूरत होती है, जो इंडिया ने तो काफ़ी पहले स्टेबल कर दिया था। इजराइल दुनिया का एकलौता एक ऐसा देश है जिस पर उनके जन्म लेते ही चारों बॉर्डर से हमेशा हमले होते आ रहे हैं, और आज भी वह चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को वन ऑफ द बेस्ट बनाया है पूरे वर्ल्ड में। इजरायली गवर्नमेंट ने अपने लोगों को जान बचाने के लिए 2 ऐसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को बना लिए हैं। नंबर फर्स्ट, पूरे इजराइल के घरों और ऑफिस में घरों के अंदर बंकर बनाना कंपलसरी कर दिए हैं। नंबर सेकेंड, इजराइल ने अपने 22,145 स्क्वायर किलोमीटर वाले एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को बना लिए हैं, जैसे द एरो, द डेविड सैन एंड खतरनाक आयरन डोम। 13 अप्रैल को हुए रात में अटैक को भी यही एयर सिस्टम पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट किए हैं। नंबर फर्स्ट, ईरान ड्रोन्स, जो कि डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहा था, और द एरो डिफेंस सिस्टम जो इजरायली बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इन एयर सिस्टम का काम बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जब कभी भी इनेमी रॉकेट या मिसाइल इजराइल की तरफ आता है तो आयरन डोम्स का जो 70 किलोमीटर का रडार सिस्टम है वो उसे बड़े ही इजीली ट्रेस करके उनके इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सिस्टम में फॉरवर्ड करते हैं। फिर इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और कैलकुलेट करके यही कंट्रोल सिस्टम अपने आप से ही कनेक्टेड मिसाइल लॉन्चर को डेटा और एक्यूरेट टारगेट पॉइंट की जानकारी दे देते हैं, और फिर लॉन्चर उसी हिसाब से अपना मिसाइल लॉन्च करके इजराइल में घुसने वाले मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि आप इस ग्राउंड से लिए हुए वीडियो को देख सकते हैं, एक के बाद एक मिसाइल ज़मीन छूने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये आयरन डोम सिस्टम जहाँ भी डिप्लॉयड होगा वहाँ का 70 किलोमीटर रेडियस का एरिया मिसाइल अटैक प्रूफ होगा। लेकिन इजराइल ने ऐसे कई सारे ईरान ड्रोन्स लेवल अपने पूरे देश में बनाए रखा है, जिससे आज पूरा का पूरा इजराइल एक प्रोटेक्शन शील्ड ही बन चुका है। आज इजराइल का डिफेंस प्रोटोकॉल इतने आम हो गए हैं कि आयरन डोम लीडर पर कोई मिसाइल डिफेक्ट होते ही पूरे इजराइल में सायरन बजने लगता है और सारे इजराइल विद इन अ फ्रैक्शन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। आई नो ये आपके और हमारे लिए सुनने में अजीबोगरीब लगता होगा, लेकिन ये इजराइल के लिए आम बात है। इन चीज़ों से इजराइल इंटरनली तो प्रोटेक्ट हो ही गया है, बट लॉन्ग रेंज मतलब दूर से फायर किए गए मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात आती है तो जैसे इसी बार का आप एग्जांपल ले लें, ईरान का मिसाइल काफ़ी दूर से लॉन्च किए थे, लेकिन इससे इजराइल का एरो सिस्टम एक्टिव हो गया था। बेसिकली आयरन डोम्स जैसे मिसाइल को डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है, बस वैसे ही एरो सिस्टम भी काम करता है। बस डिफरेंस इतना है कि आयरन डोम्स सिर्फ 70 किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, बट एरोडोम्स 1000 से 2000 किलोमीटर दूर भी मिसाइल को हीट और अपने रिडार पर कैप्चर कर लेता है। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझे तो आज कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट ईरान से टेक ऑफ करता है तब भी वह एरो सिस्टम आसानी से डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर लेगा। होपफुली अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इजराइल सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम कैसे है। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की जिसके वजह से इजराइल अपने आप को बचा पाया। वो वजह थी क्योंकि इजराइल को अपने अलायंस का भी साथ था। जॉर्डन ने सरप्राइजिंगली कुछ अतरंगी व्यवहार दर्शाया था। ये देश इजराइल के जन्म से ही उसे दुनिया की नक्शे से मिटाना चाहता था, लेकिन आज इसी जॉर्डन ने इस्लामी देशों के अगेंस्ट जाकर इजराइल की मदद की। तो दोस्तों आज हमारे देश को भी कुछ ऐसे ही डिफेंस सिस्टम का ज़रूरत है जिससे
पाकिस्तान और चाइना हमारे देश को आंख नहीं दिखा सके। हालांकि हमारे देश के तो ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन तब पर भी इन फ्यूचर अपने सेफ्टी के लिए इस चीज़ को लाना बेहद ज़रूरी है। बाकी ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।